सुप्रभात बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी में आपकी जो पाठ्य पुस्तक है सुबोध, उसका पाठ 12 पढ़ने जा रहे हैं, तो जिसका शीर्षक है चंदा मामा। तो आप सभी बच्चे अपनी पाठ्य पुस्तक में पेज नंबर 88 निकाल कर बैठ जाइए, 88। ठीक है। तो बच्चों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसमें चंदा के बारे में हमें जानकारी दी गई है, चंद्रमा के बारे में। तो चलिए आइए शुरू करते हैं पढ़ना। नानी जी, आज आप हमें कोई नई कहानी सुनाइए, गरिमा और धवल ने अपनी नानी से कहा। गरिमा और धवल दो बच्चे हैं जो अपनी नानी को बोलते हैं कि नानी जी, आज आप हमें कोई नई कहानी सुनाओ। नानी क्या बोलती है, देखते हैं। नानी बोली, रोज रोज तो तुम परियों और राजा रानी की कहानियां सुनते हो, आज मैं तुम्हें चांद की कहानी सुनाऊंगी। यह बात सुनकर दोनों बच्चे खुश हो गए। नानी ने कहा, बताओ तुम चांद के बारे में क्या जानना चाहते हो। तो नानी ने बोला कि आज मैं तुम्हें परियों और राजा रानी की कहानी से हटकर एक नई कहानी सुनाऊंगी, चंदा मामा की। चंदा मामा की कहानी सुनाने के जरिए जो नानी है वो बच्चों को चंद्रमा के बारे में बहुत सी जानकारी भी देना चाहती थी। तो यह बात सुनकर दोनों बच्चे बहुत खुश हो गए। अब नानी ने बच्चों से पूछा कि बताओ तुम चांद के बारे में क्या जानना चाहते हो। नेक्स्ट पेज। गरिमा ने पूछा, नानी जी, हम आकाश में चांद और तारे देखते हैं। तारे तो हमें बहुत छोटे छोटे दिखाई देते हैं, पर चंद्रमा बहुत बड़ा दिखाई देता है, ऐसा क्यों? गरिमा ने अपनी नानी से पूछा। नानी ने बताया, ये तारे छोटे नहीं हैं, बल्कि बहुत बड़े हैं। ये तो सूर्य और चंद्रमा से भी बड़े हैं। चंद्रमा तो हमारी धरती से भी छोटा है। धवल बोल पड़ा, ऐसा कैसे हो सकता है? जो बड़ा है उसे बड़ा ही दिखाई देना चाहिए, जो छोटा है वह छोटा दिखाई देगा। मतलब बच्चों को ये जानना था कि जो वो होते हैं, तारे होते हैं, वो हमें छोटे क्यों दिखाई देते हैं और चंद्रमा हमें बड़ा क्यों दिखाई देता है। तो नानी ने उत्तर दिया, बेटा, जो वस्तु हमारे पास होती है वह बड़ी दिखाई देती है और जो दूर होती है वह छोटी दिखाई देती है। कि जो वस्तु बच्चों हमारी जो भी चीज हमारे पास होगी वो हमें बड़ी नजर आएगी, जो चीज जितनी दूर होगी वो हमें उतनी ही छोटी नजर आती जाएगी। चंद्रमा हमारी धरती के पास है इसलिए बड़ा दिखाई देता है। तारे हमसे बहुत दूर हैं इसलिए वे छोटे दिखाई देते हैं। तो बाप बच्चों को भी समझ आ गया होगा कि तारे छोटे क्यों दिखाई देते हैं, क्योंकि तारे दूर हैं हमारी धरती से तो इसलिए छोटे दिखाई देते हैं। चंद्रमा हमारी धरती के पास में है तो इसलिए बड़ा दिखाई देता है। गरिमा ने पूछा, क्यों चांद पर कोई आदमी भी गया है? नानी ने बताया, हाँ, अभी तक 2 व्यक्ति चांद पर जा चुके हैं, अमेरिका के नील आर्मस्ट्रॉन्ग और रूस के यूरी गगारिन। ठीक है, सबको पता है ना ये नाम आपने पहले भी जीके में भी पढ़े होंगे। फिर गरिमा ने जानना चाहा, क्या हम चंद्रमा पर रह सकते हैं? नानी बोली, नहीं बेटी, अभी हम चंद्रमा पर नहीं रह सकते। पता चला है कि वहाँ ना हवा है ना पानी, भला हवा पानी के बिना वहाँ कैसे रहा जा सकता है। ठीक है, जब हमें जीने के लिए हवा और पानी की ज़रूरत होती है, हम हवा और पानी के बिना जीवित नहीं रह सकते। और चंद्रमा पर ना तो हवा है और ना ही पानी, इसलिए वहाँ पर हम लोग नहीं रह सकते। वहाँ दिन में बहुत गर्मी होती है और नेक्स्ट पेज, रात में बहुत सर्दी। अब पूछने की बारी थी धवल की। उसने पूछा, नानी जी, चंद्रमा का आकार हमेशा एक सा क्यों नहीं रहता?
नानी ने बताया, चंद्रमा धरती के चारों ओर घूमता रहता है। उसे पृथ्वी का पूरा एक चक्कर लगाने में लगभग 28 दिन, 27 दिन, 7 घंटे 43 मिनट और 11.47 सेकंड लगते हैं। ठीक है, तो एक चक्कर लगाने में उसे 28 दिन का समय लगता है। हमें चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई देता है। चंद्रमा शीशे की तरह है, उसका अपना प्रकाश नहीं होता, मतलब उसकी अपनी कोई रोशनी नहीं होती। उसे सूर्य से प्रकाश मिलता है। हमें केवल वही भाग दिखाई पड़ता है जिस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है। चंद्रमा का प्रकाश वाला भाग घटता बढ़ता रहता है, इसलिए हमें उसके कई रूप दिखाई देते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब आपको ये चंद्रमा के बारे में आप लोगों को भी कई जानकारी मिल गई होगी। ये देखो, चंद्रमा के कई रूप है ना, यहाँ पूरा है, आधा है, फिर आधे से भी कम है। तो आपने देखे कितने रूप बदलता है चंद्रमा, आपने आकाश में भी देखा होगा। नेक्स्ट पेज, गरिमा और धवल गाने लगते हैं। चंदा मामा प्यारा है, लगता सबको न्यारा है, रात चांदनी बिखराता है, सबका मन हर्षाता है। ठीक है बच्चों, ये धवल और गरिमा ने खुश होकर बाद में गाना गाया। तो अब आपका गृह कार्य क्या है, आप सबको पता ही होगा। ये जो शब्द ज्ञान है, ये आपका गृह कार्य होता है। ये आपने अपनी हिंदी की कॉपी में ऊपर करने हैं। ऊपर आपने सबसे पहले लिखना है पाठ 12 चंदा मामा, फिर लिखना है शब्द ज्ञान या शब्दार्थ, फिर आपने ये 4 शब्दार्थ उसमें लिखने हैं। तो इसको एक बार मैं आपको पढ़वा भी देती हूँ। वस्तु, चीज, व्यक्ति, आदमी, प्रकाश, रोशनी, हर्षाता, खुश करता। ठीक है, इसके बाद है बताइए। ये आपने मुझे बताने हैं, लिखने नहीं है कहीं पर भी। इस पाठ में किसके बारे में बताया गया है, ये तो सभी को पता लग गया। इस पाठ में चंदा के बारे में बताया गया है, चंद्रमा के बारे में बताया गया है। चंद्रमा और धरती में से कौन छोटा है, तो अभी आपने पाठ में पढ़ा है। तो अभी आपने अपने पाठ में पढ़ा था कि चंद्रमा और धरती में से कौन छोटा है। तो ये देखो पीछे वाले पेज पे ये लिखा है, चंद्रमा तो हमारी धरती से भी छोटा है। ठीक है, तो चंद्रमा छोटा है, धरती चंद्रमा से बड़ी है। ठीक है, तो चंद्रमा और धरती में से कौन छोटा है, चंद्रमा धरती से छोटा है। ठीक है, चंद्रमा का कौन सा भाग घटता बढ़ता रहता है, तो अभी आपने लेसन में पढ़ा, ये रहा, चंद्रमा का प्रकाश वाला भाग घटता बढ़ता रहता है। तो इसका उत्तर क्या हो गया, चंद्रमा का प्रकाश वाला भाग घटता बढ़ता रहता है। ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। नेक्स्ट पेज पर ये मैं आपको बाद में करवाऊंगी प्रश्न उत्तर। हम ये कर लेते हैं, खाली जगह भरिए, रिक्त स्थान है, इसमें आपको ऑप्शन दे रखे हैं। चांद की कहानी की बात सुनकर बच्चे क्या हो गए, खुश या दुखी, क्या हो गए थे, खुश हो गए। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, खुश, खुश हो गए। ठीक है, फिर है डैश, सूर्य और चंद्रमा से भी बड़े हैं, तारे या ग्रह, क्या है, तारे, तो यहाँ क्या लिख देंगे, तारे। दूर की वस्तु बड़ी दिखाई देती है या छोटी, अभी आपने पाठ में पढ़ा कि जो वस्तु जितनी दूर होगी वो हमें छोटी दिखाई देगी। चांद पर दिन में बहुत क्या होती है, क्या होती है, गर्मी या सर्दी, क्या होती है दिन में, चांद पर दिन में बहुत गर्मी, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, गर्मी। चांद पर दिन में बहुत गर्मी होती है और रात में बहुत सर्दी होती है। उसके बाद हम बहुविकल्पी प्रश्न में ये वाला करेंगे, सही उत्तर पर सही चिन्ह लगाइए। बच्चे किससे कहानी सुनते थे, दादा से, नाना से, दादी से या नानी से, किससे सुनते थे, नानी से, तो हम नानी पर टिक कर देंगे। चंद्रमा किसके चारों ओर घूमता है, सूर्य के, आकाश के, पृथ्वी के या तारों के, किसके, पृथ्वी के, तो हम पृथ्वी पर टिक कर देंगे। चंद्रमा को किससे प्रकाश मिलता है, सूर्य से, अपने आप से, तारों से या पृथ्वी से, तो अभी आपने पाठ में पढ़ा सूर्य को चंद्रमा को सूर्य से प्रकाश मिलता है। चंद्रमा का हमेशा क्या बदलता रहता है, रंग, आकार, रूप या सभी कुछ, तो चंद्रमा का क्या बदलता रहता है, रूप।
ठीक है, कई रूपों में हमें दिखाई देता है ना चंद्रमा। तो हमने ये आज पाठ अच्छी तरह से मैंने आपको पढ़वा दिया। उसके बाद रिक्त स्थान और ये जो बहुविकल्पी प्रश्न है ये भी मैंने आपको करवा दिया बुक में। अब आपको इसकी हिंदी की कॉपी में सिर्फ एक ही ये गृह कार्य करना है शब्दार्थ का, और इस पाठ को आपने दोबारा से घर पर अच्छी तरह से पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए जय हिंद।